नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज में अभी तक हम आरबीआई के विभिन्न पहलुओं को देख लिए हैं, जिसमें हम आरबीआई के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लिए हैं, आरबीआई की शब्दावली को देख लिए, आरबीआई के गवर्नरों की सूची देख लिए। आज हम आरबीआई के कार्य को देखने वाले हैं कि आरबीआई क्या क्या कार्य करता है। तो आरबीआई 1 रुपये के नोट तथा 1, 2, 5 के सिक्कों को छोड़ के बाकी सभी नोटों और सिक्कों का क्या होता है, निर्गमन करता होता है। यानी कि आरबीआई ना तो 1 रुपये के नोट, ना तो 1 रुपये का सिक्का, ना 2 रुपये का सिक्का, ना 5 रुपये के सिक्कों को छोड़ के बाकी सभी नोटों और सिक्कों को क्या करता है, छपवाता है, बनवाता है। दूसरे लाइन में कह रहा कि आरबीआई जो सभी नोट और सिक्कों, चाहे वो 1 रुपये का सिक्का बेशक भारत सरकार बनवाए, 1 रुपये का नोट भी भारत सरकार, 2 रुपये का नोट, 5 रुपये के सिक्के, ये सारी चीज़ें जो हैं भारत सरकार बनवाए, लेकिन इन सभी नोटों और सिक्कों का वितरण करता जो होता है वो होता है आरबीआई। ये चीज़ समझ गए। उसके बाद आरबीआई इन नोटों को जारी करने के लिए एक न्यूनतम रिजर्व प्रणाली का प्रयोग करता है, जिसमें 200 करोड़ रुपए क्या किए जाते हैं, 200 करोड़ रुपए रखे जाते हैं। और उन 200 करोड़ में आपको ये जानना है कि 200 करोड़ में जो है 200 करोड़ जो रुपए होते हैं, ये 200 करोड़ में 115 करोड़ जो होता है, 115 सीआर जो होता है वो होता है गोल्ड। क्या होता है? गोल्ड, यानी सोना होता है। और जो बाकी 85 करोड़ है वो होती हैं सरकारी और विदेशी प्रतिभूति होती हैं, यानी वो प्रतिभूति होती है जो सरकारी और विदेशी प्रतिभूति होती है। ये चीज़ समझ गए। आगे कह रहा कि वही कि 200 करोड़ के रिजर्व पर वो कम से कम कितने रुपए का, कम से कम 10,000 करोड़ रुपए छाप सकती है। कितना? 10,000 करोड़ रुपए छाप सकती है। लेकिन उनमें से अधिकतम मूल्य का जो नोट होगा वो 10,000 रुपये का होता है, अधिकतम मूल्य का सिक्का जो होता है वो 1,000 रुपये का होता है। ये चीज़ भी आपको जानना है। अगला जो आरबीआई का कार्य है वो है, आरबीआई को सरकार का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई जो होती है वो क्या है, सरकार का बैंक भी होती है। इस कार्य के अंतर्गत आरबीआई केंद्र सरकार को ट्रेजरी बिल और जबकि राज्य सरकार को राज्य सरकार की प्रतिभूति पर ऋण देती है। यानी आरबीआई को सरकार का बैंक कहा जाता है। इसके तहत वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है। केंद्र सरकार को ट्रेजरी बिल के माध्यम से, राज्य सरकार को राज्य सरकार की प्रतिभूति के माध्यम से पैसा देती है। ट्रेजरी बिल क्या है और राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ क्या होती हैं, ये किस तरीके से काम करती हैं, अगर इस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता देंगे, तो हम उस पर एक डिटेल वीडियो ट्रेजरी बिल और प्रतिभूति पर बना देंगे। उसके बाद आरबीआई क्या करता है, आरबीआई अपने अन्य कार्यों के तहत आरबीआई बैंकों का विलय कराता है, समापन कराता है। विदेशों में अगर शाखा विस्तार का कार्य करना है तभी आरबीआई कराता है। अगर देश में शाखा विस्तार की बात की जाती है, देश में अगर शाखा विस्तार होगा तो बैंक स्वयं करते हैं, लेकिन जबकि अगर विदेशों में शाखा विस्तार होता है तो विदेशों में शाखा विस्तार आरबीआई के ही मदद से किया जाता है। आगे नेक्स्ट कार्य क्या है, आगे जो है आरबीआई क्या करती है, आरबीआई अगला जो है वो विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स का क्या होता है, संरक्षक होता है या रक्षक होता है। ये चीज़ भी आपको जानना है। कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है कि विदेशी मुद्रा भंडार का रक्षक कौन होता है, तो आप बताएंगे आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का रक्षक होता है। आपसे ये भी सवाल पूछा गया है कि विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं, तो आपको बताना 4 घटक शामिल होते हैं। पहला, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ जिसमें सबसे ज़्यादा डॉलर होता है। दूसरा, देश के पास कितना सोना है, ये भी विदेशी परिसंपत्तियों में आता है। तीसरा जो है, आईएमएफ के पास कितना रिजर्व रखा है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारतीय करेंसी कितना जमा है, ये भी विदेशी मुद्रा भंडार में आता है। उसके बाद चौथा जो है वो है विशेष आहरण अधिकार, जिसे हम स्पेशल ड्राइंग राइट्स के नाम से जानते हैं।
अब आइए हम जानते हैं कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है, ये किस तरीके से क्या काम करता है, ये चीज़ भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है वो है IMF की एक मुद्रा होती है। इसे कृत्रिम मुद्रा भी कहा जाता है IMF की। इसे कागजी स्वर्ण मुद्रा, ये हर एक लाइन से अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि SDR किसकी मुद्रा है तो ऑप्शन में देगा IMF, विश्व बैंक, यूनेस्को या WTO। तो आपको बताना है जो IMF की जो मुद्रा है वो क्या है, SDR है। ये चीज़ आपको जानना है। IMF की जो मुद्रा है ये SDR होती है, ये चीज़ आपको जानना है। बाकी आगे इसे कागजी स्वर्ण मुद्रा के रूप में भी जानते हैं। किस रूप में? कागजी स्वर्ण मुद्रा के रूप में भी जानते हैं। उसके बाद 1969 से पहले जो SDR में शामिल मुद्राएं थी उनमें 5 मुद्राएं शामिल होती थी। कौन कौन सी? पहला डॉलर, पाउंड, एन, मार्क और फ्रैंक, ये इसमें शामिल थे। बाद में मार्क और फ्रैंक को जो सम्मिलित करके एक मुद्रा कर दिया गया, उसका नाम कर दिया गया यूरो। 2016 से पहले इन्हीं 4 मुद्राएं थी SDR में, डॉलर, पाउंड, एन, यूरो थी। लेकिन 2016 में चीनी युआन, मतलब भारत का पड़ोसी देश चीनी युआन, वहाँ की मुद्रा रेनबेनबी को शामिल किया गया। इस तरीके से 2016 के बाद वर्तमान समय में भी SDR में शामिल मुद्राओं की संख्या कितनी है? वो है टोटल कितनी है? 5 मुद्राएं। कौन कौन सी? डॉलर, पाउंड, एन, यूरो और रेनबेनबी, ये 5 मुद्राएं हैं जो SDR की टोकरी में शामिल हैं। आगे हम देखते हैं कि सवाल ये भी पूछा जाता है कि जब RBI न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पर 200 के न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पर जब ये नोट या सिक्के छपवाता है तो वो नोट और सिक्के कहाँ कहाँ पे छापे जाते हैं, ये चीज़ भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। भारत में जो सिक्के बनाए जाते हैं या टकसाल बनाए जाते हैं वो पहले स्थान पर नोएडा में बनाया जाता है, कोलकाता में बनाया जाता है, हैदराबाद में बनाया जाता है और मुंबई में बनाया जाता है। जबकि जो भारत में नोट छापे जाते हैं वो नोट कहाँ कहाँ पे छापे जाते हैं? वो नोट छापे जाते हैं नासिक और देवास। देवास कहाँ है? MP में है। नासिक और देवास MP में है, जो सीधे सीधे RBI के अंडर में आते हैं। जबकि होशंगाबाद, ये भी कहाँ है? ये भी MP में है आपके, ये भी MP में है। मैसूर कर्नाटक, सालबोनी ये आपके कोलकाता में आता है, यानी पश्चिम बंगाल में। तो नासिक, देवास RBI के अंडर में, होशंगाबाद, मैसूर, सालबोनी ये भारत सरकार के अंडर में है जहाँ पर नोट छापे जाते हैं। तो ये थी RBI से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य, ये हमने देख लिया। उसके बाद यहीं पर RBI से संबंधित जो विभिन्न पहलू थे, हम सारे पहलुओं को हमने देख रखा है। इससे अलावा अगर RBI से संबंधित कहीं कोई सवाल, कहीं कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उनसे संबंधित सारे सवालों का जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। आप केवल कमेंट करके बताइए। आपको हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है।